नमस्कार दोस्तों। कोविड के इन टाइम्स पे बहुत वीडियोस बन चुके हैं ऑलरेडी। मेरा हमेशा से एंडेवर रहता है कि कुछ नया कंटेंट लाना उसी टॉपिक पे जिस पे ऑलरेडी बहुत चर्चा चल रही हो, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स को एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिले। प्रिकॉशंस क्या हैं, इसकी सिवियरिटी क्या है, ये इशू क्या है, ये सब जानते हैं। मैं वो पॉइंट्स टच करना चाहूँगा इस वीडियो में जिनके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन उनके बारे में भी चर्चा बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो पसंद आए तो सबको भेजिएगा अपने सर्कल में, अपने ग्रुप्स पे, बिकॉज इन तीन चीज़ों पे जो मैं चर्चा करना चाहूँगा बहुत ज़रूरी है। आप इनमें से कितनों से आइडेंटिफाई करते हैं, तीनों से, दो से, एक से, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और अपने जितने भी जानकार हैं उनको भेजिएगा। और जिनने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। कोरोना टाइम में एक जो चीज़ अभी निकल कर आ रही है कि जो कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे नौकरियों में लगे हुए हैं अलग अलग जगह, वहाँ जिन बॉसेस को हो चुका है ये पिछले साल या एक दो तीन चार महीने पहले, उनका बिहेवियर बहुत ही खराब चल रहा है कुछ बॉसेस का। एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं वो त्रासित हैं उनके नीचे, एंड कोई कॉल ऑफ नहीं कर पा रहा। उनको अर्जेंसी इस टाइम की आ नहीं रही क्योंकि उनको कोरोना हो चुका है। वो कहते हैं हाँ फिर कौन सी बड़ी बात है। उन्हें ये नहीं पता कि भाई ये वाला जो अभी स्ट्रेन है या जो अभी टाइम है कि मेडिकल सिस्टम पे इतने लोड आ रहा है बिकॉज ऑफ केसेस, ये जो उनको शायद 2 4 6 8 महीने पहले हुआ था उससे अलग है। एंड वो उनके लिए बिजनेस एज यूजुअल है। अगर आप ऐसे एक एम्प्लॉय हैं और आपका एक ऐसा इनसेंसिटिव बॉस है, तो आपको ये देखना है कि आपको अपनी कंपनी के लिए पसीना ज़रूर बहाना है। पैसे देते हैं, पसीना बहाना है, लेकिन खून नहीं बहाना। लॉयल्टी आपकी आपकी फैमिली के लिए है। कंपनी को 50 एम्प्लॉयज़ आएंगे, 50 जाएंगे। आपकी फैमिली के लिए आप अकेले हैं, तो कंपनी के काम से अगर ज़रूरत ना हो तो बाहर मत निकलिए। प्रधानमंत्री जी भी एज मेनी वर्ड्स बोल चुके हैं। एंड सुबह से शाम किसी टाइम कॉल कर रहे हैं लोग। किसी के परिवार में कोरोना हो रखा है, किसी को किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। व्हाट्सएप मैसेज चल रहे हैं 11 बजे, रात को 1 बजे, 2 बजे, ये टारगेट, ये रिपोर्ट दे दे, वो दे दे, ऐसे कर दे। वो बंदा वैसे ही स्ट्रेस में है। लीडरशिप स्किल्स तो जीरो हैं ही हमारे कंट्री की, जो मैनेजमेंट में लोग काम करते हैं, क्योंकि वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है एग्जाम्पल ले लेके कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए। क्योंकि ये हमें समझना है जी, ये जो लोग ऊपर जाते हैं ना लैडर में, ये इनकी और सक्सेस की जो एक लस्ट कहेंगे ना बढ़ जाती है। अब आप लोग बोलेंगे सारे ऐसे ही हैं, नहीं कुछ अच्छे हैं। जी मैं बेस रेट के हिसाब से चलता हूँ, 1000 में से कितने, तो मैं वो वाली बात नहीं कहूँगा हाँ जी 10% अच्छे हैं, 5 अच्छे हैं। वीडियो 80-85% के कवर करने के लिए ही बनता है। जो ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, इनको जो ज़मीनी हकीकत है, बहुत लोगों को जो उससे ये अलग हो जाते हैं, और वो प्रेशर इतना लगता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि अब उसकी स्टेक तो इतनी है नहीं। उसकी तो 20-30-40 हज़ार रुपए की नौकरी है, घर पे कोई कोरोना बैठा हुआ है तो उसकी स्टेक्स इतनी नहीं है। पर इनकी जिनकी नौकरी तनख्वाहें 7-8-10-12 लाख रुपए हैं या ज़्यादा है, 3-4 लाख रुपए वाले जो हैं, ये खुद भी अच्छा, मिडल वाले भी हैं जो 7 लाख वाला प्रेशर 4 लाख वाले को दे रहा है, 4 लाख वाला उसको एम्पलीफायर बना के नीचे वालों को दे रहा है। और ये तंत्र में जो पूरा हमारा कोलैप्स कर रहा है इमोशनली, क्योंकि कोरोना टाइम में ना ज्ञान तो सब बांट रहे हैं कि ऐसे खा लो, ये पी लो, ये कर लो, कोई ये नहीं बता रहा जी खुश रह लो। एक खुश इंसान ना बीमारी अच्छे से झेल लेता है, रिलेटिवली खुश, कम स्ट्रेस्ड। ये एक फैक्ट है, इसके लिए बहुत डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। और वो हर बीमारी में अगर आपका नॉर्मल, अगर आप खुश हैं या स्ट्रेस में कम हैं, तो बीमारी झेली जा सकती है। ये वीडियो मैंने खुशी एलिमेंट को बचाने के लिए बनाया है। अगर आपके ऐसे बॉसेस हैं तो उनको ये इनडायरेक्टली वीडियो पहुंचा दो किसी तरह भी।
अपने ऑफिस ग्रुप में पहुंचा दो, किसी तरह भी उनको समझा दो कि भाई ये टाइम नहीं है अपनी लाइफ को इस तरह जीने का। अगले 1-2 महीने जब तक ये टीकाकरण प्रोग्राम सबका पूरा ना हो जाए तो प्लीज़ सब्र कर लो। एक आधा क्वार्टर खराब चला जाएगा तो कुछ नहीं गिरने वाला इकोनॉमी का। इतनी जल्दी आपकी नौकरी का ना, जिसको जो सामान खरीदना है वो खरीद रहा है, उतने पीछे टारगेट चेज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पहला पॉइंट था। दूसरा मेरा पॉइंट पेरेंट्स के लिए है और बच्चों के लिए जो शादी जिनकी पोस्टपोन हो रही है, कोरोना के बाद करेंगे, पता नहीं नवंबर में करेंगे, बात क्यों जी, क्यों डिले कर रहे हो? बहुत अच्छा फंक्शन करना है, 4 घंटे के फंक्शन के लिए 6 महीने लाइफ के निकालने हैं। आप शादी जब कर सकते हैं 5-10 लोग पकड़ के कर दीजिए। जो शादियां पिछले साल भी हुई या जो पहले भी हुई जिनमें कम लोग आए, ऐसा नहीं कि वो कम चलती हैं, कि जहां 1000 लोग आए वो शादी तो 40-50 साल चलेगी या पूरी चलेगी, और कम लोग आए तो कम चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो शादी को अगर लड़की देख ली है, लड़का देख लिया है, तो एंडलेसली डिले मत करिए। दूसरी चीज़ एक और, लड़के सोच रहे हैं पता नहीं शादी, ये कोरोना के बाद हमारी तनख्वाह कितनी बढ़ जाएगी, पता नहीं कौन सी नौकरी मिल जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा लाइफ में, और जो हो जाएगा तो पता नहीं मुझे क्या लड़की मिल जाएगी। इसके चक्कर में लोग डिले करे जा रहे हैं। ऐसा आपको ये देखना है, शादी के रिश्ते हैं, क्योंकि मैरिज काउंसलिंग में सब चीज़ें निकल कर आती हैं, लोगों से बातचीत करो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ जी, कोई लड़की ढंग से देख के कर लो। और लड़की वालों को भी बता रहा हूँ कि ज़्यादा ये ना, लड़के की तनख्वाह कितनी है, कितना बड़ा है, क्या पैसा, इतना हिसाबी किताबी मत बनो। खानदान देख लो। लड़कियां भी बहुत अच्छा ग्रेड नहीं कर पा रही नौकरियों में, ना लड़के कर पा रहे, और इनकी आपस में शादी करनी पड़ेगी, किसी को तो करनी पड़ेगी। एंड दोनों हो सकता है मिलके एक दूसरे के भाग्य से, एक दूसरे के प्यार से और एक दूसरे का सहारा लगाकर बहुत अच्छा कर ले। तो जो लड़की 25-30-40 हज़ार कमा रही है, वो अगर वेट करती रहेगी कि मैं 1.5-2-2.5 लाख वाले से ही शादी करूंगी जी, वो 1.5-2-2.5 लाख पहुँचते पहुँचते वो लड़के की तो 100% शादी हो चुकी होगी। तो मैरिड आदमी मिलेंगे। एंड लड़के वालों को बोल रहा हूँ कि भाई आप एंडलेसली मत वेट करो। 40 हज़ार की नौकरी है लड़के की तो गुजारा हो जाता है। कोई 30-40 हज़ार वाली लड़की जो नौकरी आजकल मोस्टली यही सैलरीज हैं बच्चों की, तो शादी कर लो। 80 हज़ार रुपये में गुजारा बहुत अच्छा चलता है। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, अगर इससे बहुत लोग इत्तेफाक करेंगे, ये प्राइवेट स्कूल्स ना बहुत बड़े विलन निकल कर आ रहे हैं। फिल्म स्टार्स है ना टॉप के, उनको उनकी मूवीज नहीं आ रही, उनको नुकसान हो रहा है, बिजनेसेस को नुकसान हो रहा है, सारी दुनिया रो रही है, सब त्रासित है, नौकरियां जा रही हैं या तनख्वाहें कम हो रही हैं या पता नहीं, सब जो कलेश है आपको सबको पता है। प्राइवेट स्कूल वाले अपनी 2 पैसे की फीस कम करने को तैयार नहीं। फीस कम करना तो दूर, इन्हें सबको एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस चाहिए, इनको सारे ताम झाम जो जैसा इनका पहले चल रहा था सब चाहिए, और ग्रोथ भी चाहिए बहुतों को। पेरेंट्स कई सारे मैं देखता हूं गुड़गांव में स्कूल के गेट्स पे जा जाके धरने वरने दे रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, कोई इंप्रेस नहीं हो रहा। स्कूल वाले इनके खूब बाउंसर्स हैं, बड़े बड़े इनके गेट हैं, और ये स्कूल्स क्या बोलते हैं आपको, बच्चों को वो नहीं दे रहे, रिजल्ट्स नहीं दे रहे। कोई निकालना चाह रहा तो टीसी की बदमाशी जो स्टैंडर्ड होती है, देखो मैं आप लोगों को एक आइडिया देने वाला हूँ पेरेंट्स को, अगर समझ में आ जाए तो ये आपकी एक भावना पे खेल रहे हैं स्कूल वाले। इनका एटीट्यूड वो क्या है, वो ये है कि जब बच्चे पे बात आती है तो पेरेंट ये सोचता है कि भाई अगर मैं इसकी फीस नहीं दे पा रहा या मैं स्कूल से निकालता हूँ तो अपनी नज़रों में गिरता है। उसको लगता है पता नहीं स्कूल में जाके मेरा बच्चा क्या बन जाएगा, और मान लो कुछ ना भी बना तो मैंने तो पूरा जोर लगा दिया। इस भावना को ये स्कूल्स वाले इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सारे पेरेंट्स को, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बन के इनके धरना देने जाते हैं, बोलो अपने इनकी फीस नहीं देंगे और अपने बच्चे निकाल लो स्कूल से और सरकारी स्कूलों में नाम लिखवा लो। थोड़ा सुन के सबको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ये टाइम्स भी ऐसे ही चल रहे हैं। आपकी तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, आपकी नौकरी जा रही है या बीवी की चली गई, किराया आपको देना है, स्ट्रगल कर रहे हो, तो भाई बच्चे की वो इतनी महंगी फीस दे के क्या फायदा। बच्चे को पकड़ के पढ़ा लो ना, जो आपकी मेम साहब घर पे हैं, और आप अगर चक्की पीसिंग कर रहे हो, बाहर कंपनी वाले आत्मा चूस रहे हैं, तो आपकी जो वाइफ है वो पढ़ा लेगी। 11वीं-12वीं वालों को नहीं पढ़ा सकती, मान लो किसी कारण, तीसरी-चौथी को पढ़ा लेगी। और जो इतने टीचर्स, इतने अच्छे टीचर्स, क्योंकि टीचर्स भी त्रासित है, टीचरों को भी तनख्वाहें पूरी नहीं मिल रही, तो आपको ये नहीं समझना कि मतलब इसमें ऐसा है कि भी टीचर्स बड़ी चांदी कूट रहे हैं।
टीचरों का कोई नहीं पता कि इनको कौन सी ऑनलाइन क्लासेस में कितनी एक टीचर कितनी क्लास ले रही है, कितनी टीचरों की छुट्टी हो रही है, उनका क्या हिसाब किताब है वो भी नहीं पता, वो भी काफी खराब है। आप डायरेक्ट गुरुओं से जुड़िए, डायरेक्ट टीचरों से जुड़िए, और मैं कहूंगा, आह्वान करूंगा, टीचर्स भी आगे निकल के आए, 10-10 अपने अच्छे स्टूडेंट्स पकड़े, उनसे पैसे ले। ये स्कूलों की जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ये लाइब्रेरी चार्जेस, कुछ फलाना चार्जेस, मतलब एनुअल चार्जेस, पता नहीं कितने चार्जेस बना रखे हैं। स्कूल की शक्ल देखी नहीं पेरेंट्स ने, बच्चे ने, किसी ने, वो लगे हुए हैं चार्जेस। अरे वो स्कूल में पंखे नहीं चल रहे आपके, उतनी सफाई नहीं हो रही, कोई काम धाम नहीं चल रहा, आपको पूरे पैसे चाहिए, थोड़े भी नहीं छोड़ना चाहते। आपने 90% सफाई करने वाले निकाल दिए, इतने कर्मचारी स्कूल को चलाने के लिए अलग चाहिए होते हैं टीचरों के अलावा, वो आपने छुट्टी कर दी। पर आपका प्रॉफिट मार्जिन आपको मतलब नॉट ओनली इंटैक्ट चाहिए, आपको ग्रोथ भी चाहिए उसमें। तो ये वाली बात कितने लोगों को समझ में आई, आप ये मेरे को बताइएगा। और अपने बच्चों को इतना इतना मत डरिए बच्चों की पढ़ाई में, कहीं पढ़ाई करके कहीं चांद पे नहीं पहुंच रहे बच्चे, वहीं धक्के खा रहे हैं। वही 12वीं कर दी, फिर कॉलेज नहीं मिल रहा, कॉलेज मिल गया तो नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिल गई तो फिर शादी नहीं हो रही, यही वाले पाथ पे चल रही है जनता अभी। तो ये मत समझना कि आपका बच्चा स्कूल से पढ़ के पता नहीं क्या पहुंच जाएगा, उसी स्कूल के पिछले बैच के पिछले बैच के पिछले बैच के बच्चों का जरा पता कर लो कहां पहुंचे। वो एक आधे कुछ स्कूल में ना वो लिखा देते हैं, बच्चों की फोटोएं निकाल देते हैं कि ये मेरा टॉपर था, ये टॉपर था। अब तो वो फोटोएं भी नहीं आने वाली, और वही फोटो पता नहीं कितने लोग उसकी रोटी खाते हैं। वो स्कूल जिसमें पढ़ता था वहां, फिर वो फिट जी छिट जी कौन से जी यहाँ वहां जाते हैं, और वो भी अपने क्या बोलते हैं फोटो लगाते, सारी जनता अपनी फोटो लगा के घूमती है कोचिंग क्लास वाले की ये लड़का एक, वो 10 होनहार बच्चे पकड़ लो, इतने मोटे मोटे उनके चश्मे कर देते हैं हम लोग पढ़ा पढ़ा के बच्चों को, ठीक है, और उनकी फोटोएं सब लगा के हर अखबार में लगा दो कि भी हमारे यहाँ पढ़े हुए तो ये ऐसे होगा। तो ये बहुत पैसा एजुकेशन में खर्च हो रहा है, एंड एजुकेशन कुछ गारंटी नहीं कर रही इस पैसे की कि कुछ भी लाकर आपको, मतलब कोई गारंटी नहीं है कि आप 10 लाख 20 लाख 30 लाख खर्च कर रहे हो बच्चे की एजुकेशन में, इतना खर्चा हो रखा है, जबकि इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं कर रही, लेकिन यहां आपका पूरा खर्चा जा रहा है और ये कुछ गारंटी भी नहीं कर रहे। ये एक ऐसा काम है जिसमें पैसे भी आपको देने हैं, और आपके बच्चे ने अच्छा नहीं किया तो बेवकूफ भी आप ही डिक्लेयर और आपका बच्चा डिक्लेयर, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। ये कह देंगे जी हमारी क्लास का वो कौन, वो गौरव, वो देखो जी वो उसकी आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, वो एक गौरव का हो गया, किसी और का हो गया, उससे काम नहीं चलना, अमित का हो गया, किसका हो गया, उससे काम नहीं चलना। बेस रेट देख के चलो, जागो ग्राहक जागो वाला काम है। ये 3 चीज मैं बता रहा था, और एक टेक अवे एंड में ये बताना चाहूंगा आप सब लोगों को, जी आप ये टाइम्स चेंज हो चुके हैं, कोविड चला जाएगा, पर जो कोविड हमें सिखा रहा है वो आप एक चीज सीख लीजिए जो मैं सबको बताना चाह रहा हूं। कितना इत्तेफाक रखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अपना जीवन दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जीना बंद कर दीजिए। जो आपको रियलिस्टिक चीज़ लगे, जो आपको सुख दे, जो आपके हिसाब से ठीक हो, उसी चीज़ को ही आप जिए। और अपनी जो खुशियां हो रही हैं इन टाइम्स पे कि कुछ अच्छा हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा कूद के शेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, मेरी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी बहुत बुरे टाइम्स हैं लोगों के। एंड अपना दूसरों को दिखाना, जलाना, फोटो डालना, ये वाले काम तो कम ही कर दो, एंड अच्छा लगता भी नहीं है। एंड इन कमिंग टाइम्स जो आ रहे हैं उसमें भी एक ऐसा जीवन जिए। वो कहते थे ना कि चादर देख के पैर पसारे, मैं कहता हूँ जितनी चादर है उससे आधे में ही काम कर लो ताकि फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे। 2 करोड़ का घर खरीदने की औकात है, 1 करोड़ का ही खरीदो, मतलब इतने आउट हो जाओ। 40 लाख की गाड़ी खरीद सकते हो तो 18 लाख की ही गाड़ी खरीदो। 80,000 का मोबाइल फोन ले सकते हो तो 20,000 का ही लो। जब आप सारी चीजों में ऐसा करने लग जाएंगे तो फिर आप वो बॉस नहीं रहेंगे जो अपने, वो पॉइंट नंबर 1 जो मैंने कवर किया था, ठीक है, बिकॉज ये सस्टेनेबल नहीं है। एक बड़ी चीज बताना चाहूंगा आप सब लोगों को, लोगों ने क्या सोचा हुआ है ना कि जी क्रिकेट की एनालॉजी का एग्जांपल दे रहा हूं कि भी 30 ओवर में 210 रन हो गए मेरे, तो मेरे 50 में फिर 350 हो जाएंगे। लाइफ ऐसे चलती नहीं है, क्रिकेट का मैच भी ऐसे नहीं चलता, क्योंकि कब 210 फॉर 1 से 220 फॉर 5 हो जाए पता नहीं चलता, फिर 50 ओवर खेलने के लाले पड़ जाते हैं। तो लाइफ में जब भी आप 30 ओवर में 210 फॉर 1 पे हो तो यू शुड बी हैप्पी, एंड उसको एक्स्ट्रापोलेट मत कर लेना लाइफ में।
बहुत लोग स्ट्रेस में आज के दिन इसलिए हैं क्योंकि लोगों ने जो चल रहा था उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लिया है, और कुछ लोगों ने, जो नए बच्चे हैं, उनने अपने पेरेंट्स ने जो प्लेटफॉर्म यहां तक दिया है तो उनने सोचा कि मेरा तो यही है, मेरी शुरुआत तो यहीं से होगी, जबकि ना वो पेरेंट पहुंचा है वहां पे। आप नहीं पहुंचे, आप तो यहीं हो। यहां पहुंचाने के लिए उस पर मैंने अलग वीडियोस बनाए हैं, उसके लिंक्स शेयर करूंगा। करियर फॉर चिल्ड्रन इज अ बिग थिंग, मेरी प्लेलिस्ट है करियर के ऊपर, करियर फॉर गर्ल चाइल्ड पे, गवर्नमेंट जॉब्स के करियर के ऊपर, तो वो आप सब वो देखिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएंगे। इसी टाइम्स पे, इसी चीज़ों पे और भी बहुत पॉइंट्स हैं जिस पे मैं कोरोना से रिलेटेड जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ रियल लाइफ कैसे जीनी है, उन पे मैं वीडियोस बनाना चाहूँगा। एंड ये आप ये सोच लीजिए मेरी कोरोना सीरीज़ का पहला वीडियो था। अगर आपको ये पसंद आया है, इसमें जो मैंने इश्यूज रेज करे हैं, तो मैं इस पे और वीडियोस बनाऊंगा। और लोगों को मेरा एम क्लैरिटी और स्ट्रेंथ देना है, घबराना नहीं है आपको कि भी मुझे ऐसे घबराहट क्यों है, क्योंकि अपनी नौकरी दिख नहीं रही, खर्चे पक्के दिख रहे हैं। क्योंकि खर्चा कहीं भी कम करते आपको डर लगता है कि स्कूल में से बच्चे को कैसे निकालूं, फीस कैसे कम कराऊं, बाकी खर्चे कैसे काटूं, वो क्लैरिटी आपके पास है नहीं। तो यही सी चीज़ में मैं आगे आप लोगों को क्लैरिटी दूंगा। इस वीडियो को जितने लोगों से आप शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू।